Hello students, today in this lecture, it's the third lecture for the topic of partial fraction and the topic is non-repeated roots. जैसा कि हमने पहले 3 एग्जाम्पल्स देखे थे नॉन रिपीटेड रूट्स के ऊपर, तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और मैं आपको होमवर्क भी दूंगा एज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। और उसके अगले वीडियो में मैं आप लोगों को उस होमवर्क का डेफिनेटली आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप अपने आंसर्स को चेक कर सके, वेरीफाई कर सके कि आप लोग कितना सही जा रहे हो और कितना गलत। तो लेट्स स्टार्ट द वर्क। द पहला क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रखूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर दिस टॉपिक। सॉल्व द पीएफ 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x square plus 2x. Now in this sum, अब इस सम में जब मैं आंसर्स बनाने जाऊंगा आपके सामने, आई स्क्रॉल अप द पेज। 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब आप देखो कि आप इसे फैक्टराइज कर सकते हो, कि इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो या कॉमन निकाल सकते हो। जाहिर सी बात है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, स्क्वायर है और एक्स है, तो मैं कॉमन निकालने की सोचूंगा। दिस विल बी 1 अपॉन एक्स। अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो एक्स क्यूब में से एक्स गया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर। 3x स्क्वायर में से एक्स गया तो क्या बचा, 3x, और लास्ट में बचा +2। इतना ही नहीं, अब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब मेरा जो प्राइम फोकस है वो इस ब्रैकेट पर है कि ये ब्रैकेट का क्या होगा। ये ब्रैकेट भी फैक्टराइज होगा क्योंकि इसमें स्क्वायर है। सो दिस विल बी 1 अपॉन एक्स और दूसरे ब्रैकेट में आएगा, इसको आपको 3 को ब्रेक करके प्रोडक्ट 2 आना चाहिए। तो कैसा करेंगे, द प्रोडक्ट मस्ट बी 2 इंटू 1, तो नंबर आएगा x प्लस 2 एंड x प्लस 1। एडिशन ऑफ 2 प्लस 1 इज 3। ठीक है, अब मैं लेता हूं लेट 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 2 एंड x प्लस 1। अब आप समझ सकते हो कि इस सम में 3 रूट्स आ गए। पहला रूट है x, दूसरा x प्लस 2 और तीसरा x प्लस 1। लेट दिस विल बी इक्वल टू a अपॉन x, b अपॉन x प्लस 2 एंड c अपॉन x प्लस 1। उसके बाद में जो पहले मैंने आपको स्टेप सिखाया था, यहाँ पर वही स्टेप आएगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप बताइए। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से, दैट इज x, x प्लस 2 और x प्लस 1। थोड़ी लेंदी स्टेप है, मैं जानता हूं। ये स्टेप आपको जिस तरह बनेगी, देयरफॉर 1 अपॉन x, x प्लस 2, x प्लस 1 इंटू x, x प्लस 2, x प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x, ब्रैकेट में x, x प्लस 2, x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2, उसके साथ में x, x प्लस 2, x प्लस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 1 के साथ में x, x प्लस 2 और x प्लस 1। अब कैंसलेशन करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो गया, ये x और x कैंसिल, x प्लस 2 कैंसिल, x प्लस 1 कैंसिल। अब क्या होगा, बचा क्या, 1 इज इक्वल टू a में से आएगा x प्लस 2, x प्लस 1, b में आएगा x इंटू एक्स प्लस 1 और c में आएगा x इंटू एक्स प्लस 2। दिस इज माई
इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके रख लीजिए इसको। अब इसके बाद में भी मैंने आपको बताया हूँ क्या करना है, एक एक फैक्टर को आपको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। सो पुट x इक्वल टू 0, देयरफॉर दैट इज x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रफ वर्क में इसको 0 पुट किया करो, लेकिन जरूरी नहीं है, आप उसको फेयर में भी दिखा सकते हो, एग्जामिनर के लिए अच्छा ही होगा। तो 1 इज इक्वल टू a, 0 प्लस 2, 0 प्लस 1 प्लस b, x की जगह में 0 और फिर 0 प्लस 1, फिर c 0 और 0 प्लस 2। तो 1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 2 कॉमा 1, और b के लिए तो पूरा ही 0 होगा। क्यों? क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही होने वाला है। प्लस c के साथ में भी 0 हो जाएगा, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 2a। अब ये 2 जाएगा नीचे, माइनस नहीं होगा, मल्टीप्लाई में है a के साथ में, तो डिवाइड में आएगा। 1/2 इज इक्वल टू a, देयरफॉर आई कैन से कंफर्टेबली a इज एक्चुअली इक्वल टू 1/2। आई होप आपको बराबर समझ में आया होगा कि a का वैल्यू है 1/2। उसके बाद में दूसरे फैक्टर पे आते हैं। दूसरा फैक्टर है x प्लस 2, सो आई विल पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। अब x को मुझे क्या पुट करना है, -2, यू आर करेक्ट। तो जहां जहां x है वहां वहां -2, तो 1 इज इक्वल टू a के साथ में -2 प्लस 2, -2 प्लस 1, b के साथ में -2, -2 प्लस 1, और c के साथ में -2, -2 प्लस 2। तो ये 1 वापस से आया। अब a के साथ में अगर देखा जाए तो मेरे पास है a के साथ में 0 और -1, b के साथ में -2 और -1, और c के साथ में -2 और 0। देयरफॉर आई कैन से ये पूरा 0 और c का पार्ट भी पूरा 0, तो b इंटू -2 इंटू -1 इज +2, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 2b, और b भी आपको मिलेगा 1/2। आई होप ये पार्ट भी पूरा आपको अच्छे से समझ में आया। द बेस्ट वे टू लर्न फ्रॉम द वीडियो लेक्चर इज दिस, कि आप साथ में लिख लिख के प्रैक्टिस करें, वीडियो को थोड़ा देखें, लिख के प्रैक्टिस करें, फिर और थोड़ा देखें। सिर्फ देखने से आपको मेरे ख्याल से आप भूलोगे, तो बेहतर तो यही है कि लिख के भी प्रैक्टिस किया जाए। लेट्स कम टू द पॉइंट। अब आप इस फैक्टर को 0 पुट करो, दैट इज पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखिए क्या होता है आंसर में। यहां पर 1 इज इक्वल टू a -1 प्लस 2, -1 प्लस 1, b -1, फिर -1 प्लस 1, लेकिन c में -1 -1 प्लस 2। दिस मेक्स इट 1 इज इक्वल टू a, इसके वजह से हो गया 0, फिर b दिस ब्रैकेट की वजह से 0, और c -1 प्लस 1, therefore 1 is equal to -1 into c, therefore 1/-1 is equal to c, therefore c is equal to -1. This is what I expect the answer from all of you. The answer should be somewhat like this. एक बार and I have to check the video. I'll continue in some 2 minutes. Thank you.
as you can see, we have got all the answer of A, B and C. The final answer will be 1 upon x, x plus 2, x plus 1 equal to, therefore 1 upon x, x plus 2 and x plus 1 is equal to, a का वैल्यू आया था 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय a के साथ में था x, b का वैल्यू आया था 1 अपॉन 2 उसके साथ में था x प्लस 2 और c के वैल्यू में था -1, c के वैल्यू में है -1 अपॉन x प्लस 1 and this is how we solve the example. Thank you and we'll go for the next example now. एक और एग्जाम्पल करते हैं और मेरे ख्याल से आपको काफ़ी हद तक के समझ में आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द पार्शियल फ्रैक्शन, सॉल्व द PF 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2. लेट मी स्टार्ट द आंसर और मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा आंसर को आगे बढ़ाने से पहले. 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2. अब आपने जब पहले बार पार्शियल फ्रैक्शन लिखे तो पहले ये सोच के देखो कि ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है. हर बार आपको पहला देखना है. कैसे देखोगे? यहाँ पर डिनोमिनेटर में x का पावर है मैक्सिमम 2 और न्यूमरेटर में बाय डिफॉल्ट x का पावर है मैक्सिमम 1. तो डिनोमिनेटर का पावर छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है. और न्यूमरेटर का पावर छोटा है. तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन. और फिर आपको सम स्टार्ट करना, क्योंकि अगर सम इम्प्रॉपर का होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2x क्यूब आ जाता ऐसा, तो यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा हो जाता और डिनोमिनेटर छोटा, तो तुरंत ये किस कैटेगरी में चला जाता? इम्प्रॉपर के. और उसको सॉल्व करने का तरीका पूरा ही अलग है. सो लेट्स स्टार्ट. अब आप इसको देख के बताओ कि डिनोमिनेटर में क्या हो सकता है. डिनोमिनेटर में फैक्टराइज होगा. फैक्टराइज कैसा होगा? -2 को ब्रेक करके दिखाओ, 1 आना चाहिए. आंसर आएगा 2 1 ज़ा 2. लेकिन यहाँ पर है प्लस साइन, बड़े नंबर को प्लस, छोटे नंबर को माइनस. तो ब्रैकेट आपका बना x प्लस 2 x माइनस 1. देयरफॉर लेट 2x अपॉन x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 2 एंड b अपॉन x माइनस 1. समझ में आया? उसके बाद में सेम हिस्ट्री रिपीट करेंगे हम. लेट नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट. विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x प्लस 2 एंड x माइनस 1. तब ये बनेगा देयरफॉर 2x अपॉन x प्लस 2 x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 और x माइनस 1. अब ये पूरा इससे कैंसिल हो गया. x प्लस 2 कैंसिल, x माइनस 1 कैंसिल. जो बच गया आपके हाथ में वो है 2x इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस 1 प्लस b टाइम्स x प्लस 2. मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1. अब ये फैक्टर को आपको 0 कंसिडर करना है. पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1. तो अब आपके लिए बनेगा 2x इज इक्वल टू a x माइनस 1, सॉरी यहाँ पर हम x के जगह में -2 डालने वाले. 2
माइनस टू इज इक्वल टू ए माइनस टू माइनस वन प्लस बी माइनस टू प्लस टू, माइनस फोर इज इक्वल टू ए माइनस थ्री प्लस बी ज़ीरो, देयरफॉर माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री ए, क्योंकि बी तो गायब हो गया जीरो की वजह से। अब ये माइनस थ्री जो है वो नीचे आ जाएगा, देयरफॉर ए इज इक्वल टू माइनस फोर बाय माइनस थ्री, दैट इज फोर बाई थ्री। तो ए मुझे मिला फोर अपॉन थ्री। आई होप ये पार्ट समझ में आया आपको। उसके बाद में दूसरे फैक्टर को जीरो लेंगे, दैट इज एक्स माइनस वन। पुट x minus 1 equal to 0, that is x equal to 1 in equation 1। अब हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, जो ऊपर लिखा हुआ है 2 इंटू 1 इज इक्वल टू a 1 माइनस 1 प्लस b 1 प्लस 2। सो 2 इज इक्वल टू a के साथ में 0 और b के साथ में 3। अब a क्या हो गया, पूरा 0 हो गया, तो 2 इज इक्वल टू 3b, देयरफॉर 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू b। तो b भी आपको मिला 2 अपॉन 3, देयरफॉर द आंसर विल बी somewhat like this, 2x upon x plus 2x minus 1, 2x upon x plus 2 x minus 1 is equal to 4 upon 3 x plus 2 plus 2 upon 3 x minus 1। ये आपका आंसर आ गया। मेरे ख्याल से मैंने आपको इतनी नॉलेज तो दे चुका हूँ कि आप अभी सफिशेंट है कि आप कुछ अनसॉल्व एग्जाम्पल ट्राई कर सकें। तो ये मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगा। होमवर्क, इसका आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डेफिनेटली दे दूंगा। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, सॉल्व पीएफ, और आपके सामने क्वेश्चन है x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। दूसरा क्वेश्चन है सॉल्व द पार्शियल फ्रैक्शन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तीसरा सम है सॉल्व द पीएफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। और लास्ट पीएफ है सॉल्व द पीएफ x माइनस 5 द होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब आप इस क्वेश्चंस को ट्राई करो, सॉल्व करो। इसके फाइनल आंसर्स जो है वो मैं अगले वीडियो में आप लोग को अपलोड करके दे दूंगा, और आप आपके आंसर्स को बाद में वेरीफाई कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।